ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर की जाती है तो प्रतिवर्ष 20% की दर पर 12,000 रुपये की राशि 18 महीनों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितने रुपया का होगा। यानी ये हमसे कह रहा है कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर दोनों 18 महीना के लिए ही रखेंगे, लेकिन एगो रेट गिनेंगे 20% वार्षिक और दूसरा गिनेंगे अर्धवार्षिक। तो अब देखिएगा 18 महीना के निकालना है, यानी एक साल 6 महीना। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक साल में 20% लगता है तो 6 महीना में 10% लगेगा। लेकिन ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमें 1.5 साल 2 साल 3 साल का जो रेट निकालना होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। चूँकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग जोड़ के नहीं लिख सकते हैं कि 20 और 10 30%, ये नहीं होगा, ये इस फॉर्मेट पर जाएगा। तो देखिए हम पहले ये देखते हैं कि 20% वार्षिक दर से 18 महीने पर कितना रेट लगेगा। तो एगो 20% को लिखिए x के जगह पर, और एक साल में 20% तो 6 महीना में 10%, y के जगह पर 10 लिखिए, प्लस यही चीज़ 20 × 10 और बटा में 100। ये देखिए 20 10 30 और 2 32% आया, यानी हमारा जो ये वैल्यू आया ये वाला 32% का है 30। अब बोलता है कि अगर अर्धवार्षिक गिने तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना में। तो ऐसे जब क्वेश्चन कहने लगता है अर्धवार्षिक 3 माही, तो ये देखा जाता है कि साल में कितना बार हो रहा है। तो साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है, तो उस 2 से दर में भाग देना होगा और समय में गुना करना होगा। तो आप उसे दर में भाग दें, तो देखिए 20% है तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा 20 में 2 से देंगे तो ये 10% आएगा। लेकिन जो हमारा समय है 18 महीना, इसी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 36 महीना आएगा, और 36 महीना का मतलब हम 3 वर्ष कह सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि अर्धवार्षिक के हिसाब से हमें जो चीज़ 20% था वो 10% पर आ गया, लेकिन अब वो 18 महीना का नहीं निकलेगा बल्कि 36 महीना का निकलेगा, यानी 3 वर्ष का। तो याद रखिएगा कि 6 माही का मतलब साल में 2 बार, उसी 2 से दर में भाग और समय में गुना करते हैं। अब हमें 3 साल का निकालना पड़ा, तो हम इसी रेट से निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 साल का निकाल के देगा, और एक बार और यूज कीजिएगा इसी % को तो वो 3 साल का वैल्यू देगा। तो यानी हम कह सकते हैं इसको x + y + xy/100। तो इस बार जो हमारा रेट है वो 10% है, तो x के जगह 10 और y के जगह भी 10 ही लिखाएगा। तो 10 + 10 + 10 × 10 और बटा में 100। 10 और 10 20 और 1 21% आया। लेकिन ये 21% जो है ना, ये 2 साल में है, हमें 3 साल का निकालना है। तो ये 21% के साथ हमारा वास्तव में रेट कितना % था, 10% था। तो इसी 10 को हम फिर से यूज करेंगे इसके साथ, x + y + xy/100, यानी 21 + 10 प्लस यही चीज़ या गुना में 21 × 10 और बटा में 100। 1 0 खत्म, 21 और 10 31, और ये 21 में 10 से भाग देंगे 2.1, तो 31 और 2 33, यानी हम कह सकते हैं कि 33.10 आएगा हमारा 3 साल में रेट। जो 10% है ना वो CI के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो 3 साल में 33.10 हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये वाला के हिसाब से रेट हमारा 32% था, और इस वाले के मतलब वार्षिक में 32% और अर्धवार्षिक में 33.10%। इनके बीच कितने % का अंतर है, तो इनके बीच हमारा अंतर है सिर्फ और सिर्फ 32 से 33, यानी 1.10 का। ये है डिफरेंस रेट में वार्षिक और अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो आपके पास मूलधन दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 का इतना % आप निकाल दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 12,000 का 1.10%, % का मतलब नीचे 100, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00 और लगेगा, तो ये हुआ 3 0 खत्म, यहाँ से 1 0 खत्म। 11 × 12 करेंगे तो 132 रुपया आएगा, आंसर 4 आएगा। तो 132 रुपया होगा वार्षिक और अर्धवार्षिक के हिसाब से। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कई मेथड और हैं जिसके हिसाब से आप आराम से उसे बना सकते हैं।